नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम चार्ट किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में यूज होने वाली शॉर्ट कीज की। दोस्तों, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर भी शॉर्ट कीज को कवर किया था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्ट कीज दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में भी काम करती हैं। जैसे कि दोस्तों हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसके लिए दोस्तों हमने कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी इस तरीके की शॉर्ट कीज देखी थी। नई फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल एन, ये सारी शॉर्ट कीज डिस्कस करी थी। तो वो सारी शॉर्ट कीज दोस्तों यहाँ पर भी यूज हो जाती है। आज की क्लास में दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कैल्क से रिलेटेड स्पेसिफिक शॉर्ट कीज की। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मूवमेंट से रिलेटेड शॉर्ट कीज देखने को मिलेंगी, यानी कि दोस्तों कर्सर का मूवमेंट किस तरीके से होता है, किन किन शॉर्ट कीज का यूज करके हम कर्सर का मूवमेंट करते हैं, वो सारा कुछ पहले देखते हैं। तो पहली शॉर्ट की दोस्तों आपको देखने को मिल रही है टैब। टैब की मदद से दोस्तों हम नेक्स्ट सेल में मूवमेंट करते हैं और शिफ्ट टैब की मदद से दोस्तों हम प्रीवियस सेल में मूवमेंट करते हैं। तो ये दोनों शॉर्ट कीज पहले प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी शीट पे क्लिक करता हूँ और अब हम यहाँ दूसरी शीट में आ गए हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कर्सर हाईलाइटेड है। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर टैब प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि कर्सर अगली सेल में जा रहा है। और अगर दोस्तों मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये कर्सर जो है वो प्रीवियस सेल में आ रहा है। यानी कि टैब प्रेस करने से कर्सर अगली सेल में जाता है और शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करने से कर्सर प्रीवियस सेल में आता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये दोनों शॉर्ट कीज समझ में आ गई होंगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली शॉर्ट कीज की, जो है होम की और एंड की। होम की दोस्तों अगर आप प्रेस करेंगे तो कर्सर करंट रो में फर्स्ट सेल पे चला जाता है, और अगर आप दोस्तों एंड की प्रेस करेंगे तो कर्सर करंट रो में लास्ट सेल पे जाता है, लेकिन दोस्तों उस सेल में डेटा होना चाहिए। तो अब दोस्तों इन दोनों कीज को भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी शीट में जाऊंगा और यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ रैंडम डेटा एंटर कर लेता हूँ। ये मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, फिर शीट पे गए और उसके बाद मैं फिल सेल्स में रैंडम नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैं कुछ नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ, 10 to 99 रैंडम नंबर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं। अब दोस्तों अगर आप होम की प्रेस करोगे, जैसे कि दोस्तों मैंने कर्सर यहाँ पे रखा और मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आए। तो अब मैं कर्सर को यहाँ कहीं बीच में रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कर्सर को यहाँ पर C6 सेल में रख दिया है। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पर आप देखिए होम की प्रेस करूंगा तो जो कर्सर है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी A6 में आ जाएगा। और अगर मैं दोस्तों एंड की प्रेस करूंगा तो कर्सर D6 में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब होम की प्रेस कर रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि कर्सर A6 में आ गया, यानी कि करंट रो में पहले सेल पे आ गया है। और उसके बाद अगर मैं एंड की प्रेस करूंगा तो उसी रो में आखिरी सेल पे चला गया है, लेकिन उस सेल में गया है जिसमें डेटा है, इसके बाद वाली सेल्स में नहीं गया है, क्योंकि इन सेल्स में डेटा नहीं है, इसलिए दोस्तों इन वाली सेल्स में नहीं गया है। वो सिर्फ उसी सेल में जाता है जिसमें डेटा होता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली शॉर्ट कीज की तरफ। तो अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस होम अगर दोस्तों आप प्रेस करोगे तो जो भी आपकी शीट आपने बनाई है उसके फर्स्ट सेल में कर्सर चला जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों फर्स्ट सेल A1 होता है तो कंट्रोल प्लस होम प्रेस करने से दोस्तों कर्सर कहाँ चला जाएगा, A1 पे चला जाएगा। और कंट्रोल प्लस एंड करने से दोस्तों लास्ट सेल में जाएगा, लेकिन उस लास्ट सेल में जाएगा जिसमें डेटा है। तो अब इसे भी अगर प्रैक्टिकली करके देखें, यहाँ पर आप दोस्तों ध्यान से देखिए, जो पहला सेल है जिसमें डेटा है वो है A1, और लास्ट सेल जिसमें डेटा है वो क्या है, ये लास्ट वाला एकदम कॉर्नर का। तो अब मैं कर्सर को यहाँ कहीं बीच में रख लेता हूँ। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, मैं कंट्रोल के साथ होम की प्रेस कर रहा हूं तो कर्सर कहां चला गया, देखिए इस सेल पे आ गया है। अब अगर दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करूं तो अब आप ध्यान से देखिए कर्सर हमारा कहां आ गया है, इस लास्ट सेल में आ गया है। तो आई होप कि दोस्तों आपको इन दो कीज का यूज समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों अपनी अगली शॉर्ट की। अगली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल के साथ पेज डाउन या पेज अप, या फिर दोस्तों हम टैब भी यूज कर सकते हैं। तो इन कीज का यूज दोस्तों हम शीट में मूवमेंट करने के लिए करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसका नाम मैंने शॉर्ट कीज रखा हुआ है। फिर दूसरी शीट आपको यहाँ पर दिख रही है जिसमें मैंने ये डेटा इंसर्ट किया था, इसका नाम मैंने रखा है शीट 2। और मैं एक और शीट चलिए यहाँ पर बना देता हूँ शीट 3, और इसे मैं ब्लैंक ही रहने देता हूँ। तो टोटल यहाँ पर कितनी शीट हो गई है, 3 शीट हो गई है।
अब अगर दोस्तों आपको अलग अलग शीट्स के बीच में मूवमेंट करना हो तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन या पेज अप कर सकते हो। पेज डाउन करने से दोस्तों आप नेक्स्ट शीट में चले जाओगे और पेज अप करने से आप प्रीवियस शीट में आ जाओगे। तो इस समय दोस्तों हम पहली शीट में हैं। अब अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट शीट में आ गए हैं। उसके बाद दोबारा अगर मैं कंट्रोल के साथ पेज डाउन करूंगा तो हमारी जो ब्लैंक शीट अभी इंसर्ट करी थी अब हम उसमें आ गए हैं। तो अगर हमें प्रीवियस जाना है तो कंट्रोल के साथ हम पेज अप कर देंगे तो हम प्रीवियस शीट पे आ गए हैं। उसके अलावा दोस्तों आप टैब का भी यूज कर सकते हो, यानी कंट्रोल के साथ अगर आप टैब प्रेस करोगे तो भी आप नेक्स्ट शीट पे चले जाओगे। और अगर दोस्तों आपको प्रीवियस शीट पे आना है तो कंट्रोल प्लस टैब के साथ आपको शिफ्ट और यूज करना है। तो मैं यहाँ पर दोस्तों आपको ये भी प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैंने ये कंट्रोल की प्रेस करी, उसके बाद मैं यहाँ पर देखिए टैब प्रेस करूंगा तो देखिए हम नेक्स्ट शीट में आ गए। अब अगर दोस्तों मैं शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करूंगा तो हम प्रीवियस शीट पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है एंटर और शिफ्ट प्लस एंटर। एंटर करने से दोस्तों करंट कॉलम में कर्सर डाउन साइड मूवमेंट करता है और शिफ्ट प्लस एंटर करने से दोस्तों कर्सर अप साइड मूवमेंट करता है। तो इसका भी दोस्तों हम प्रैक्टिकल अगली शीट में देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये कर्सर मैं अभी यहाँ पर रख रहा हूँ और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कर्सर नीचे आ रहा है। अब अगर दोस्तों हमें कर्सर को ऊपर ले जाना है तो हम शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कर्सर देख सकते हैं अब आप ऊपर जा रहा है। तो ये सारी जो मैंने शॉर्ट कीज बताई दोस्तों वो मूवमेंट से रिलेटेड थी, यानी कि आपको सेल्स के बीच में अगर मूवमेंट करना है या फिर शीट्स के बीच में मूवमेंट करना है तो आप किस तरीके से मूवमेंट करोगे आप इन शॉर्ट कीज की मदद से देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर सिलेक्शन से रिलेटेड शॉर्ट कीज लिख रखी है, यानी कि अगर आपको रो सेलेक्ट करना है या कॉलम सेलेक्ट करना है या फिर दोस्तों आपको कंप्लीट शीट सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये शॉर्ट कीज आपको देखने को मिल रही है। तो अब दोस्तों हम इन शॉर्ट कीज की बात करेंगे। पहली है दोस्तों शिफ्ट प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार करने से दोस्तों रो सेलेक्ट हो जाती है और कंट्रोल प्लस स्पेस बार करने से कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। और दोस्तों अगर आप दोनों को ही एक साथ प्रेस कर दोगे यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर दोगे तो कंप्लीट शीट सेलेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए मैं कर्सर यहाँ पे रख देता हूँ, उसके बाद मैं शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो रो है ये सेलेक्ट हो चुकी है, ये आपको हाईलाइटेड दिख रही है यानी कि ये सेलेक्ट हो चुकी है। और अगर दोस्तों हमें कॉलम सेलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ, उसके साथ मैं स्पेस बार प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये कॉलम सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्या बताया था दोस्तों, अगर आपको पूरी शीट सेलेक्ट करनी है, शीट सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको कंट्रोल और शिफ्ट दोनों ही प्रेस करनी पड़ेंगी और उसके बाद आप स्पेस बार प्रेस कर दोगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी दोस्तों कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगली शॉर्ट की जो है शिफ्ट प्लस होम और शिफ्ट प्लस एंड। तो शिफ्ट प्लस होम करने से दोस्तों क्या होता है, करंट सेल से फर्स्ट सेल के बीच में जितनी भी सेल्स होती हैं वो सेलेक्ट हो जाती हैं सेम रो पे। और शिफ्ट प्लस एंड से क्या होता है दोस्तों, करंट सेल से और लास्ट सेल के बीच में जितनी भी सेल्स होती हैं सेम रो में वो सारी सेलेक्ट हो जाती हैं। तो अब इसे भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं कर्सर को यहाँ रख देता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम शिफ्ट के साथ होम की प्रेस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस किया और उसके बाद होम की प्रेस किया तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दो सेल्स सेलेक्ट हो गई, यानी कि करंट सेल से फर्स्ट सेल के बीच में जितनी सारी सेल्स होती हैं वो सेलेक्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेल इसके जस्ट बगल में ही है तो यही दोनों सेल्स दोस्तों सेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर दोस्तों मैं कर्सर को यहाँ पर रखूं और उसके बाद शिफ्ट के साथ एंड की प्रेस करूं तो दोस्तों जो लास्ट सेल होगी रो में वहां तक पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट सेल कौन सी है दोस्तों, ये वाली लास्ट सेल है जिसमें मैंने 12 लिख रखा है। तो यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे भी अगर प्रैक्टिकली करके देखें, मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं एंड की प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इतना सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन में हमारी लास्ट शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ एस्ट्रिक, यानी कंट्रोल के साथ स्टार की। तो कंट्रोल के साथ स्टार की प्रेस करने से दोस्तों जहां पर भी आपका कर्सर होगा उसकी पूरी डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ कहीं कर्सर रखूंगा तो इतनी डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी और अगर दोस्तों मैं यहाँ कहीं कर्सर रखूं तो इतना पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसे भी दोस्तों प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप कहीं पर भी कर्सर रखिए, उसके बाद कंट्रोल के साथ स्टार की प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें इतनी रेंज सेलेक्ट हो गई है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कर्सर रखूं और कंट्रोल के साथ स्टार की प्रेस कर दूं
तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी डेटा रेंज सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल के साथ प्लस की और कंट्रोल के साथ माइनस की। कंट्रोल के साथ अगर दोस्तों आप प्लस की प्रेस करोगे तो सेल्स इंसर्ट होंगी, और अगर दोस्तों आप माइनस की प्रेस करोगे तो सेल्स डिलीट होंगी। इसका यूज दोस्तों हम रो या कॉलम इंसर्ट या डिलीट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये मैंने दूसरी शीट सेलेक्ट करी। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर इस रो को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ प्लस की प्रेस करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रो इंसर्ट हो गई है। और अगर दोस्तों आपको इन रोज को डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करोगे तो ये डिलीट भी हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो मैंने रोज इंसर्ट करी थी वो डिलीट हो गई हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको पहले कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप कंट्रोल के साथ प्लस की को प्रेस करिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली अगर दोस्तों आपको डिलीट करना है तो आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करोगे तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज हैं, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है कि अगर दोस्तों आपको करंट डेट इंसर्ट करनी है या फिर करंट टाइम इंसर्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्ट की यूज करोगे। तो अगर दोस्तों आपको डेट इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करोगे, और अगर दोस्तों आपको टाइम इंसर्ट करना है तो आप कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करोगे। तो अब इसे भी दोस्तों प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सपोज करिए दोस्तों मुझे यहाँ पर करंट डेट इंसर्ट करनी है तो मैं कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों 20/9/2020 लिख के आ गया, जो कि आज की करंट डेट है। हो सकता है दोस्तों आप ये वीडियो बाद में देखो तो उस दिन डेट चेंज हो गई हो, लेकिन दोस्तों मैं ये वीडियो 20 तारीख को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर करंट टाइम इंसर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन आप प्रेस करोगे। तो जैसे ही दोस्तों आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इस समय दोस्तों 4:33 हो रहे हैं, तो यहाँ पर वो टाइम ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी दो शॉर्ट कीज फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। अगर दोस्तों आपको सेल फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो आप कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करोगे। तो सेल फॉर्मेटिंग करने के लिए दोस्तों आप किसी भी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही दोस्तों आप कंट्रोल के साथ 1 की प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा, और आप इसकी मदद से दोस्तों अलाइनमेंट, बॉर्डर, बैकग्राउंड ये सारी चीजें सेट कर पाओगे। नेक्स्ट शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल+M। इसकी मदद से दोस्तों हमने जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई की होती है वो क्लियर हो जाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये सेल है और इसे मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ। अब अगर दोस्तों मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है तो मैं कंट्रोल+M प्रेस करूंगा तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मैं कंट्रोल+M प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग थी वो क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ और शॉर्ट कीज देखने को मिल रही हैं। अब एक एक करके दोस्तों इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली शॉर्ट की है दोस्तों कंट्रोल+D। इसकी मदद से दोस्तों हम ऊपर के सेल का डेटा नीचे के सेल में कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेल में कुछ लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे वाली सेल एम्प्टी है, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपको ऊपर के सेल के डेटा को यहाँ पर कॉपी करना है तो आप ये शॉर्ट की यूज कर सकते हो, यानी कंट्रोल+D करके आप दोस्तों ऊपर के सेल के डेटा को नीचे के सेल में कॉपी कर सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप कंट्रोल के साथ D प्रेस कर दीजिए। तो जैसे ही आप दोस्तों कंट्रोल के साथ D प्रेस करोगे तो अब आप देख सकते हो दोस्तों कि जो ऊपर के सेल का डेटा था वही नीचे के सेल में भी कॉपी हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल+Enter। इसकी मदद से दोस्तों हम एक सेल में नई लाइन क्रिएट करते हैं। अब क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली करके। तो सबसे पहले दोस्तों आप किसी सेल को सेलेक्ट करिए और उस पर डबल क्लिक करिए सो दैट कि वो एडिट मोड में आ जाए। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा वेब टेक। अब सपोज करिए दोस्तों मुझे क्लासेस अगली लाइन में लिखना है, तो अगली लाइन में लिखने के लिए दोस्तों मैं कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करूंगा। तो मैं अगली लाइन में आ गया हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लासेस लिख सकता हूं। उसके बाद मैं जब एंटर की प्रेस करूंगा तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों इस सेल की हाइट इंक्रीज हो गई है और वेबटेक क्लासेस में जो क्लासेस वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया है। और नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए दोस्तों हमने कंट्रोल+Enter की का यूज किया था। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है F2। F2 की मदद से दोस्तों हम किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर पाते हैं। आपको सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही F2 प्रेस करोगे तो सेल एडिट मोड में आ जाएगा और आप वहां पर कुछ भी एडिट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर F2 प्रेस कर दिया था, उसके बाद मैं इसमें एडिट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एडिट हो गया है।
तो हमने एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करी, F2 यूज करी। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस F2। इसकी मदद से दोस्तों हम फंक्शन विजार्ड को ओपन करते हैं, यानी कि हमें सेल में कौन सा फंक्शन यूज करना है हम वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस F2 प्रेस कर दूंगा तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और ये फंक्शन विजार्ड का डायलॉग बॉक्स है। आपको यहाँ से जो भी फंक्शन यूज करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। इसकी मदद से दोस्तों हम अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको विंडोज का टास्क बार दिख रहा है और ऊपर दोस्तों आपको कंट्रोल बटन भी देखने को मिल रही है। तो अगर दोस्तों आप ये सारी चीज़ों को मिनिमाइज करना चाहते हो और अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क के कंटेंट को फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे प्रेस कर दोगे। तो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों नीचे की तरफ जो हमें टास्क बार दिख रहा था अब वो हमें नहीं दिख रहा है और ऊपर की तरफ भी दोस्तों हमें जो टूल बार, मेन्यू बार और कंट्रोल बटन एक्सेट्रा दिख रही थी वो अब सब मिनिमाइज हो चुका है। तो दोबारा से अगर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे तो अब ये वापस से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। इस शॉर्ट की मदद से दोस्तों हम अपनी पिछली कमांड को रिपीट करते हैं। सपोज करिए दोस्तों मैं इतने टेक्स्ट को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इतना टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अब अगर दोस्तों आपको ये कमांड रिपीट करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का भी यूज कर सकते हो। तो हमारी प्रीवियस कमांड क्या थी दोस्तों, बोल्ड करना। तो जैसे ही हम किसी और सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई प्रेस कर देंगे तो हमारी प्रीवियस कमांड यानी बोल्ड करने की कमांड यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगी और हमारा नया टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाएगा। यानी कि दोस्तों हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई का यूज प्रीवियस कमांड को रिपीट करने के लिए करते हैं। जो भी आपकी प्रीवियस कमांड होगी वो रिपीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की है F10। F10 की मदद से दोस्तों हमारा फर्स्ट मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेन्यू बार में देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट मेन्यू क्या है, फाइल मेन्यू है। तो अगर दोस्तों आप F10 प्रेस करोगे तो फाइल मेन्यू हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर F10 प्रेस करूंगा तो आप फाइल मेन्यू पे ध्यान से देखिएगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर F10 प्रेस कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि फाइल मेन्यू हाईलाइट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली शॉर्ट की फॉर्मूला को हाइड या डिस्प्ले करने के लिए यूज होती है। कंट्रोल के साथ दोस्तों हम ये सिंबल यूज करते हैं और ये सिंबल दोस्तों हमें जनरली कीबोर्ड में 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में देखने को मिलता है। तो अब इसे भी दोस्तों प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सपोज करिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखा, उसके नीचे भी मैंने कुछ नंबर लिख दिया और मैं इन दोनों को सम कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ऊपर के 2 सेल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दूंगा तो अब दोनों का सम हो जाएगा। अब अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर फॉर्मूला को डिस्प्ले करना है तो हम उसी शॉर्ट की को प्रेस करेंगे और फॉर्मूला डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट की प्रेस कर दी है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये फॉर्मूला डिस्प्ले हो गया है। मैं इसे थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ और अगर मैं दोबारा से वही शॉर्ट की प्रेस करूंगा तो फॉर्मूला हाइड हो जाएगा और जो कंटेंट है वो हमें दिखने लगेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों हमारी लास्ट शॉर्ट की है ऑल्ट प्लस राइट एरो और ऑल्ट प्लस लेफ्ट एरो। राइट एरो यूज करने से दोस्तों हमारी कॉलम की विड्थ इंक्रीज होती है और लेफ्ट एरो यूज करने से हमारी कॉलम की विड्थ डिक्रीज होती है। अब इसे दोस्तों यहीं पर प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर ऑल्ट की प्रेस करूंगा और मैं राइट एरो यूज करूंगा तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी कॉलम की विड्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है। और अगर मैं दोस्तों लेफ्ट एरो यूज करूंगा तो अब ये जो विड्थ है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो दोस्तों हमने आज की क्लास में लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड शॉर्ट कीज को देखा। आई होप कि दोस्तों आपको ये शॉर्ट कीज समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस ये हैं, आपको तीनों की ही शॉर्ट की बतानी है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों रोज सेलेक्ट करने के लिए हम क्या शॉर्ट की यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों डेट इंसर्ट करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों अगर हमको कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है तो हम कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमें कितनी तरह के चार्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10, यानी लिब्रे ऑफिस में दोस्तों हमें 10 तरह के चार्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों अगर हमको लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट इंसर्ट करना है तो हम कौन से मेन्यू का यूज करेंगे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इंसर्ट मेन्यू। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आता है।
और अगर दोस्तों आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए, जिससे कि दोस्तों आने वाली क्लासेस की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करी जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।